लेकिन उसके बीच में और कौन कौन से ऐसे काम हैं रिलेटेड टू द ब्रांडिंग साइड और दी एसईओ। व्हाट इज एसईओ एंड व्हाट इज द ब्रांडिंग, कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और रिव्यूज़ जो आपकी वेबसाइट को समझ लें कि बहुत फास्टली ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टार्टअप बाय तलहा कसीम। तो आज हमारा डे 6 हो चुका है एप्लीकेटर्स में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों की प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप चल रही है। लोगो फाइनलाइजेशन हो गई है, चीज़ें फाइनलाइजेशन हो गई हैं, नाम ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। अब जो हमारी प्रोसीडिंग्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में भी कि वेबसाइट हमारी चल रही है। अब वेबसाइट तो हमारी प्रोसीडिंग में आ गई है, ऑलमोस्ट उसका फेस भी निकल के आ गया है, लेकिन UI UX मैं भी आपको नहीं दिखाऊंगा जब तक वो कंप्लीट फाइनलाइज नहीं हो जाती। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन उसके बीच में और कौन कौन से ऐसे काम हैं रिलेटेड टू द ब्रांडिंग साइड और दी SEO जो आपको बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहूँगा। व्हाट इज़ SEO एंड व्हाट इज़ द ब्रांडिंग। SEO के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और रिव्यूज़ जो आपकी वेबसाइट को समझ लें कि बहुत फास्टली ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। तो वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट को लिंकिंग करवानी होती है, वो कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपने आर्टिकल ब्लॉग्स अपलोड करने हैं ताकि आपको रैंक अच्छे रिसीव होते रहें, और वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनमें रिव्यूज़ के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। तो आज हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे यार हैं, जो मेरे साथ बहुत शुरू से मेरे काम में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आज आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और वो हमें गाइड करेंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जिसके ऊपर जा कर के हम अपने अकाउंट्स क्रिएट करके रिव्यूज़, आर्टिकल्स एंड ऑल दैट, ये सारे प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं। जी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रांडिंग के लिए और चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आज हमारे साथ हमारे बहुत ख़ास अम्माद अरमान हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें SEO में और ब्रांडिंग में हेल्प आउट करेंगे। तो आज आपका इंट्रोडक्शन उनसे कराते हैं, आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए कि वो क्या कर रहे हैं। कैसे हैं अम्माद भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो अपने स्टार्टअप का प्लान किया। बहरहाल वो देखें, जॉब्स पे रहना और चले जाना, छोड़ देना, कभी हम कुछ छोड़ देते हैं, कभी कोई डाउन साइजिंग का मामला हो जाता है, तो ये सब तो ज़िंदगी में चलता रहता है। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत अच्छा है, मुझे लगा कि आपने बजाय इसके कि दोबारा जॉब की तरफ अपना फोकस ऑन करो, आपने अपना एक स्टार्टअप किया। और इस वक्त मैं इसे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे स्टार्टअप्स का रुझान सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे, और बहुत तेज़ी से स्टार्टअप जितने भी हैं वो कामयाब भी हो रहे हैं, बेशक है, हर तरीके से। डिजिटल दौर और डिजिटल दुनिया, AI का दौर है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे हो और आप अपने ब्रांड को दुनिया में कहीं पर भी लोगों को उसके ऊपर एक तरीके से ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। सही, बहुत इजी हो जिस तरीके से हो गया आजकल। तो मैं आपको बता दूं कि डिजिटल दौर जो आ गया, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा काम मुझे लगा, नौकरी से आपने जान छुड़ाई। क्वाइट टफ, इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं उनको ये अंदाज़ा है कि जब वो नौकरी से छोड़ के अपने स्टार्टअप की बात करना, सिर्फ प्लान करने शुरू कर रहे होते हैं, तो सबसे पहला हर्डल आता है कि यार मेरी डेली रूटीन की लाइफ के अंदर जो मेरी कैलकुलेशन पॉकेट चल रहा है वो किस तरह से मेस्ड अप हो जाएगा। हालांकि वो मेस्ड अप नहीं होता, वो बल्कि और अच्छे तरीके से बनना शुरू हो जाता है और सेविंग्स शुरू हो जाती हैं। मैंने आज तक इतनी सारी जॉब्स की हैं, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा कि यार बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने घर चला रहे हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, वो इतनी सेविंग कर सकें कि गाड़ी ले सके, चीज़ें ले सकें। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें, जॉब्स के ऊपर बंदा जो है वो एक तरीके से बाउंड हुआ होता है क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड इनकम आ रही होती है हर महीने की, जिसके हिसाब से वो हर बंदा अपने एक्सपेंसेस उसी हिसाब से बिल्कुल मतलब पहुंच जाता है। एक तो महंगाई इतनी, आप पहुंचाना, आप खुद से नहीं भी चाहो तो आप उस जगह पे आप खड़े हो जाते हो कि आप बिल्कुल दोबारा से जीरो पे आते हैं। बिल्कुल ऐसे स्टार्टअप में ये है कि ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी बहुत शुरू में हर्डल्स होते हैं। आप जॉब कर रहे हो, आपकी लिमिटेड अमाउंट आपके पास आ रहा है और सडनली आपकी वो जॉब चली है और उस लिमिटेड अमाउंट में वैसे भी आपके पास सेविंग का
प्रॉफिट होता ही नहीं। बिल्कुल है। और फिर आपको एक स्टार्टअप लेना पड़े तो उसके लिए आपको बहरहाल थोड़े बहुत तो फंड्स चाहिए होते हैं, उसमें मुश्किलात आती हैं, लेकिन हिम्मत और हौसला जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें इससे आपकी आसान हो जाती हैं, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज आप हमें क्या हेल्प आउट करने वाले हैं, किस तरह से ब्रांडिंग और किस तरह से एसईओ, ये सब तो सिर्फ जुबानी ख्यालात लगते हैं क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज तो इतनी नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल पब्लिशिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और वो क्यों होनी चाहिए और कौन कौन सी वेबसाइटें जो उनको सपोर्ट करती हैं, तो ज़रा मुझे आप। अच्छा, इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो अच्छा, जब से मैंने इस चीज़ को ये वाला काम करना स्टार्ट किया, मतलब ब्रांडिंग का बेसिकली, तो उसमें जब मैं जो मेरी जितनी भी स्टडीज़ रही इसके हवाले से वो ये रही कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप आर्टिकल्स या आपको ब्लॉग्स पोस्ट करने को आपको अलाउ करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो मेजर चीज़ काउंट होती है वो बेसिकली जो आपका कंटेंट जो आपकी वेबसाइट पे आपने डलवाया हुआ है, तो उससे रिलेटेड ही तमाम किस्म की आप उससे रिलेटेड कोई छोटी सी आप उसमें से एक लाइन पिक कर लो और उसके ऊपर एक पूरा ब्लॉग लिख लो और उस ब्लॉग को आप अपलोड करेंगे जितनी ज़्यादा जगहों पर, तो ये तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि ये भी एक एसईओ का पार्ट है और जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर चीज़ देखें गूगल से कनेक्ट है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आपकी वेबसाइट भी कनेक्टेड है क्योंकि आपने ऑब्वियस बात है आप अपनी जो भी रैंकिंग करवाते हो सबसे पहले चाहते हो कि आपकी गूगल पे ही हो, बिंग और याहू और या आप सेकेंडरी रखते हो हर बंदा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो गूगल इस वक्त तो अभी तक जो है वो टॉप पर है, तो ये तमाम चीज़ें गूगल से लिंक हैं। कीवर्ड्स हम जितने भी निकालते हैं मेजॉरिटी वो ज़्यादातर जितने भी कीवर्ड्स हैं वो गूगल पे ही रैंक हुए होते हैं। ऐसे ही। ठीक है, तो उन कीवर्ड्स को देखते हुए आप उनको फॉलो करते हुए आप ब्लॉग लिखो और उनको एक खास एक प्लेटफॉर्म है, आपको बताऊं मीडियम। जी ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है मीडियम के ऊपर, आप इसमें सिर्फ सिंपल से साइन अप करना है। ठीक है। कोई तफसीलात नहीं मांगता वो आपकी मजीद आपका ईमेल मांगेगा, आपका नाम मांगेगा, आपके बिजनेस का नाम मांगेगा, दैट्स से सही। बहुत ज़्यादा हुआ तो आपका फ़ोन नंबर मांगेगा। ठीक है, आपने उसके ऊपर साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद आप हर वेबसाइट पे एक ब्लॉग्स का ऑप्शन होता ही है, इस पे लोग डेली बेसिस पे नहीं तो वीकली उसको अपडेट करते हैं। बिल्कुल। तो वो सेम ब्लॉग्स अगर आप उस वेबसाइट के थ्रू भी आप अपना अपलोड करते हो ना तो वो रैंकिंग में आना शुरू हो जाती है आपकी। सही। जो एक खास वर्ड है मुझे उस वक्त याद नहीं आ रहा है जो गूगल रैंक करते हुए होता है, क्या बोलते हैं मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्रॉलिंग, उसमें काफ़ी आपको हेल्प आउट होती है। ठीक है। ठीक है, वो क्यों होती है क्योंकि जब सेम आर्टिकल आपने अपने आर्टिकल या ब्लॉग आपने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है और आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर होंगे। अच्छा, मीडियम तो जिसमें आपको स्पेशली बात करूँ, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप ब्लॉग्स ही अपलोड करें। ठीक है। इसमें भी फॉलोवर्स वाला सिलसिलेदार है पूरा। ठीक है। जैसे बाकी तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होता है। बिल्कुल। आपके पास फॉलोवर्स आए, वो आपके ब्लॉग्स पढ़ें, उस ब्लॉग्स के ऊपर भी आपकी फिर वो एक चेंज शुरू हो जाए कमेंट्स की। बिल्कुल। और उसको रीपोस्टिंग की, जिस तरीके से यूजुअली फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे होता है। ऐसे ही। ठीक है, तो इसके ऊपर ज़रूरी नहीं कि आप अपना ही ब्लॉग डलवाएं। ठीक है। आप अपनी प्रोफाइल पर ब्लॉग डाल रहे हैं वो तो ठीक है, जितने ज़्यादा आपको फीडबैक वहाँ से भी मिलते हैं वो फीडबैक इस सूरत में होते हैं पूरी ब्लॉग की शक्ल में होते हैं फीडबैक, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं आपके रिव्यूज़ को लेजेंड बनाने में। ठीक है। आपकी कंपनी को लेजेंड बनाने में, आपकी प्रेजेंस को लेजेंड बनाने में। ठीक है। इससे रिसेंटली मेरे पास एक ब्रांड है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। उसका हमारे पास कुछ क्लाइंट्स थे जो कि यूएस के ही थे। ठीक है। तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी मुझे कि वो मीडियम के ऊपर स्पेसिफिकली अपना अकाउंट बनाए, जिनका नहीं था, जिनका था वो तो हमारे लिए अच्छा पॉजिटिव साइन था। तो उनसे मैंने मीडियम के ऊपर साइन अप करवाया और रिव्यूज़ एक पूरी ब्लॉग की शक्ल में एक पॉजिटिव रिव्यू। ठीक है। जो भी हमने सर्विस हमने उनको प्रोवाइड की उससे वो कितना सेटिस्फाइड थे और अगर कोई हर्डल फेस हुआ तो वो भी, उसके ऊपर एक पूरा उन्होंने ब्लॉग लिख के उसके ऊपर अपलोड किया और वो अब गूगल ने उसको रैंक किया। ज़बरदस्त। अगर आप उस ब्रांड का नाम लिख के आगे रिव्यूज़ के बारे में सर्च करेंगे तो वो आपको वो पूरा ब्लॉग भी दिखाएगा। अच्छा, ये एसईओ करने के लिए कोई स्पेशल बंदा होता है खुद या खुद भी कर सकते हैं? अच्छा देखिए, एसईओ का सिलसिला का जो मेन आपका जो
कह लें कि क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा स्पेशली। पहला एसईओ के लिए स्पेशल बंदे की कोई ऐसी दरकार नहीं है, बेसिकली रिसर्च है। जो रिसर्च है वो भी एक आम आदमी ही कर रहा है, जो कि मेरी और आपकी तरह का बनता है। सही। ठीक है, थोड़े बहुत टूल्स हैं जिनका यूज आना जरूरी है। ठीक है। उन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उन टूल्स के साथ साथ आपको कुछ कीवर्ड्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है आपके ब्रांड से रिलेटेड। ठीक है। अगर आपको उसकी नो-हाउ है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई स्पेशल अलग से बंदा है घर में। ठीक है। एसईओ थोड़ी सी टाइम टेकिंग ज़रूर होती है, आपके वेबसाइट को या आपका जो भी डोमेन है उसको एक ब्रांड बनाने के लिए, लेकिन वो जो टाइम टेकिंग चीज़ होती है वो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रहती है, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर पेड मार्केटिंग चलाओ PPC के थ्रू या कोई भी और शॉर्ट फॉर्म आपकी। अच्छा, ये तो एक प्लेटफॉर्म आपने बताया मीडिया, इसके अलावा और कौन से प्लेटफॉर्म? मीडिया के अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपना ब्रांड स्पेसिफिकली, अगर मैं आपको बात करूं यूएसए के हवाले से, ठीक है, यूएसए में या कनाडा में आप अपने ब्रांड को वहां लॉन्च करना चाह रहे हो, तो जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इस वक्त है वो मैं समझता हूँ कि कोरा है। कोरा स्पेल करके बता दें क्योंकि शायद बहुत कोरा की स्पेलिंग है QUORA.com। सिंपल सी एक वेबसाइट है कोरा। इसके ऊपर आप अपना प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन अप करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है साइन अप का। इसके ऊपर भी कोई ज़्यादा सवालात नहीं है, कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं है, बेसिक सवालात करता है और उसके बाद आपका अकाउंट साइन अप हो जाता है। इस पर भी सेम प्रोसीजर है ब्लॉग्स पोस्ट करने का, ठीक है, आर्टिकल्स पोस्ट करने का। आप अपने आर्टिकल्स खुद लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, खुद नहीं लिखते तो किसी से लिखवाओ, वॉटेवर जो भी रिसोर्स आपके पास। उस आर्टिकल्स में आपके पास बस बात ये होनी चाहिए कि आप कहीं ना कहीं पे बैक लिंक लाजमी कराओ अपनी वेबसाइट को। ठीक है, वेबसाइट को नहीं तो वेबसाइट को, उस पेज को जहाँ पे आप जिस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो, उस सर्विस की आप बात कर रहे हो। सही। उससे क्या होता है कि यूजुअली फिर वो ट्रैफिक डाइवर्ट होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और वेबसाइट के ऊपर जितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा वो आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा है, ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट आपकी रैंक होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, बेसिक मकसद हमारा ये सब करने का यही होता है कि हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं यार आपकी वेबसाइट रैंक हुई हुई है, ठीक है, लेकिन रिव्यूज नहीं है। और रिव्यूज के कौन से ऐसे बेसिक प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे कि रिव्यूज यहाँ से आ सकते हैं और वो ऑर्गेनिक और अच्छे साफ सुथरे रिव्यूज हैं, ऐसा नहीं हो कि हमें पेड करके करवाना पड़े। ठीक है, अच्छा, रिव्यूज के बिना डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्केट में जा रहे हो। ठीक है, हर मतलब दुनिया की हर मुल्क में आप कह लो कि एक अपना उनका एक सेटअप अलग होता है। बिल्कुल, मैं अगर यूएसए की बात करूं तो यूएसए में एक ट्रस्टपाइलट एक ऐसी वेबसाइट है जो कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। सही। लोग मेजॉरिटी लोग ट्रस्टपाइलट के थ्रू हर उस ब्रांड की रिव्यूज कह लो या उसकी परफॉर्मेंस कह लो, कुछ भी, वो वहाँ से लाजमी उसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अक्सर मैंने वेबसाइट पे देखा है वो ट्रस्टपाइलट का एक बना आ रहा होता है और वो बिल्कुल फ्री साइन अप है उसके ऊपर। कुछ प्लेटफॉर्म पेड भी हैं। ठीक है, जिसमें ट्रिपल बी है यूएस के लिए, यूएस और कनाडा के लिए। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिकली उस मार्केट की बात करें तो ट्रस्टपाइलट के ऊपर साइन अप फ्री है। ट्रिपल बी जो है वो ऑब्वियसली बात है वो पेड है और उसके ऊपर से आपको जेन्युइन लीड्स भी मिलती है। अच्छा, ट्रिपल बी पे अगर आप बात करो तो ट्रिपल बी पे जैसे रिव्यू की जो बात है, अगर मैं ट्रस्टपाइलट की बात करूं, आप क्लाइंट कोई भी है और आप उसको सक्सेसफुली तमाम किस्म की सर्विस आप प्रोवाइड कर देते हो और उसके बाद उससे आप रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करते हो और वो रिव्यू ट्रस्टपाइलट के ऊपर कर देता है, तो वो विद इन एक 1 आवर और 2 आवर आपका रिव्यू लाइव हो जाता है। सही है, ट्रिपल बी के ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ट्रिपल बी के ऊपर अगर कोई क्लाइंट किसी भी ब्रांड को रिव्यू कर रहा है तो ट्रिपल बी उसको ऐसे ही लाइव नहीं कर देता। अच्छा, जब तक कि वो उस क्लाइंट को या जो भी पर्सन ने जिसने रिव्यू पोस्ट किया है उसको पर्सनली तौर पे वो उसको कॉल करते हैं। ठीक है, और उससे तमाम तफसीलात वर्बली भी लेते हैं, मतलब प्रॉपरली जो है वो वेरीफाइड रिव्यू 100%। कहीं पे भी ऑथेंटिसिटी का कोई क्वेश्चन मार्क है? कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। सही सही। तो ये एक ट्रस्टपाइलट है, अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा तीसरा क्लच है। क्लच से भी मैंने सुना लीड्स आती हैं। बेसिकली क्लच अपना एक पीपीसी मॉड्यूल भी चलाता है। सही। वो इस तरीके से चलाते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके जो क्लच की आपने जो प्रोफाइल बनाई हुई है, अगर उसके ऊपर आपके पास रिव्यूज बहुत अच्छे आए
तो वो आपको प्लान प्रोवाइड करता है। वो रिव्यूज हो या ना हो, प्लान एक अलग से भी प्रोवाइड करता है। ये बार्क का क्या चलता है? बार्क भी सेम एज, मैं अगर आपको बोलूँ तो क्लच ही है। आजकल मार्केट में मैंने बहुत ज़्यादा नाम जो सुना है वो बार्क का सुना है, शायद सब मुझसे अच्छा, बार्क का मामला ऐसा है कि बार्क पे अगर आप एज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको पेड अकाउंट बनता है उसके ऊपर, ठीक है, और उसमें क्रेडिट्स आपको परचेज करने होते हैं। जिस तरीके से फ्रीलांसर या फाइवर चल रहा है या वर्क है, इस तरीके से ही है वो सिलसिला भी। उसमें आपको क्रेडिट्स परचेज करने होते हैं और आप अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की जो आपकी जो फील्ड्स हैं इंटरेस्ट की, आप उन चीज़ों को सेलेक्ट करते हो उसके ऊपर, और फिर आपको उस चीज़ से रिलेटेड जितनी भी लीड्स उसके ऊपर आती हैं, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको सामने आना दिखना शुरू हो जाती है। उनको अप्रोच करने के लिए हर लीड के हवाले से उन्होंने कोई अपने पैरामीटर सेट किए हुए हैं कि इस किस्म की लीड होगी तो इसका आपको इतने क्रेडिट यूज़ करेंगे। वो पैरामीटर्स उनके अलग अलग सेट है। किसी पे एक क्रेडिट यूज़ होता है, सही, और किसी पे 56 मतलब क्रेडिट्स डिपेंडिंग यूज होते हैं, वो कितने अमाउंट में है या कितनी चीज़ों में है, कितने वेरीफाइड क्लाइंट्स हैं, शायद उनके हिसाब से भी होता होगा। नहीं, वेरीफाइड क्लाइंट के हिसाब से नहीं होता। अच्छा। ये उनकी पैरामीटर्स जो हैं ये उस काम से रिलेटेड होते हैं कि क्लाइंट को काम जो रिक्वायर्ड है वो किस किस्म का काम रिक्वायर्ड है, सही, उसके हिसाब से फिर वो जो क्रेडिट है वो उसको सेट करता है। और फिर जो सेलर होता है, अगर उसको अप्रोच करना होता है तो उसने क्रेडिट यूज़ करके वो लीड परचेज करता है, और फिर उसके पास उस क्लाइंट का कंप्लीट डिटेल, फ़ोन नंबर और आपका ईमेल और व्हाट्सएप सब अवेलेबल हो जाता है। सही। तो इनिशियल स्टार्टअप्स में जितने भी लोग हैं जो इस पूरे वेंचर को ज्वाइन कर रहे हैं और स्टार्टअप्स ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको सबसे पहले बार्क चूज़ करना चाहिए है, क्योंकि एज इट्स अ पेड प्लेटफॉर्म, अदरवाइज ट्रस्ट पायलट हो गया या क्लच हो गया जिनके बारे में आपने बताया, मीडियम हो गया, और शायद एक दो और होंगे, कोरा बताया जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद इनसे ही अगर ये लोग स्टार्ट कर लें तो कहीं ना कहीं जा करके इनके पास एक स्मॉल सेटअप में इनिशियली 2, 4, 5 क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बात तो आपने पेड सिर्फ उस सूरत हाल में करना है कि अगर आपने उसको उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है लीड्स के लिए, सही। अगर आपको लीड जनरेट नहीं करनी है वहाँ से तो आप डायरेक्ट साइन अप कर सकते हो। आपको पे उस सूरत हाल में करना है सिर्फ और सिर्फ जब आपको क्रेडिट परचेज करना है, अदरवाइज वो प्लेटफॉर्म फ्री है सिर्फ प्रोफाइल जनरेट करने के लिए। बात को भी आप सिंक करवा सकते हो अपने ट्रस्ट पायलट के साथ और अपने फेसबुक के साथ, इन दोनों के लिंक उसके साथ सिंक हो जाते हैं, और जितने रिव्यूज आपको फेसबुक और ट्रस्ट पायलट के ऊपर क्लाइंट के जितने भी आते हैं तो वो डायरेक्टली फैच होके आपके बात पर भी आ जाते हैं। अच्छा जी। तो इस तरीके से आपकी बात की प्रोफाइल वो खुद ब खुद रैंक भी हो जाती है, मतलब ये बिल्कुल बार्क वैसा चल रहा है जैसे अपवर्क और फाइवर जैसे चल रहा है। बिल्कुल मेरे ख्याल से आज के दौर में अपवर्क और फाइवर पे शायद ज्यादा कंपटीशन है एज कम्पेयर टू बार्क। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गाइस, जो लोग बार्क पे साइन अप नहीं है वो बार्क पे साइन अप हो सकते हैं, और जो लोग अभी तक चाहते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करना, फाइवर, अपवर्क, गुरु, इन सारी वेबसाइट से हटके, तो वो बार्क चूज करें। बार्क आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी तक के लिए तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दीज फैक्टर्स। और जहाँ तक रही बात हमारी वेबसाइट के ऊपर, अच्छा, ये सारे लिंक्स जब आप बना लें, जब आप इसको कम्प्लीटली प्रोफाइल अपनी बना लें, चीज़ें बना लें, तो इन सब के आपको मोनोग्राम जिसको कहते हैं वो मिलते हैं, जो आप अपनी वेबसाइट पे शो कराते हैं कि आपकी वेबसाइट कितनी रैंक हुई हुई है, आपका रिव्यू सेक्शन जो चल रहा है उसके अंदर कितने स्टार्स हैं, आपके जो आर्टिकल्स एंड ब्लॉग के सेक्शंस होते हैं उसके अंदर ब्लॉग एंड आर्टिकल्स जो भी चल रहे हैं उसके अंदर कितनी वेबसाइट कितनी बार आपकी लिखी गई है, उन वेबसाइट्स के ऊपर जिनके नाम अभी आपको बताए गए हैं, उन वेबसाइट पे आपने कितनी बार अपनी कंपनीज का नाम लिया है, इन ऑर्डर टू डू दी SEO विद द रैंकिंग एंड विद द लिंकिंग। तो आज के लिए आई थिंक इट्स मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन। अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें हजम हो भी नहीं पाएंगी, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। एंड आई एम रियली ग्लैड एंड थैंक यू वेरी मच अमाद भाई फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एज आवर डे 6। और जुड़े रहिए फॉर ऑल दीज इन्फॉर्मेशन। मैं आपको और आगे जाकर के और बहुत सारी कनेक्टिविटीज़ दिखाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टार्टअप बाय तलहा कसीम। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।